जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव इजाज, जहां हम लाते हैं शिक्षा, प्रेरणा और सच्ची कहानियों की दुनिया से वो बातें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस अमर क्रांतिकारी की जिसने अपनी जान देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दी, शहीद ए आजम भगत सिंह। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके उस जोश के बारे में जो आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाता है। म्यूजिक थोड़ा तेज होता है, तिरंगे की लहरों में भगत सिंह की तस्वीर उभरती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव इजाज को ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भारत के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह के जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा जेल में बंद थे क्योंकि वे ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में भाग ले रहे थे। जैसे ही परिवार को पुत्र के जन्म की खबर मिली, घर में दोहरी खुशी छा गई। एक ओर पुत्र जन्म और दूसरी ओर पिता की जेल से रिहाई। भगत सिंह का परिवार मूलतः एक कृषि प्रधान सिख परिवार था, लेकिन उनकी जड़ें गहराई तक देशभक्ति से जुड़ी थीं। उनकी दादी और माता विद्या देवी अक्सर उन्हें वीरता और बलिदान की कहानियां सुनातीं। इन कहानियों ने उनके बाल मन में देश प्रेम का बीज बो दिया। शिक्षा और बाल्यावस्था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे बचपन से ही तेज बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, तब 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड उनकी आत्मा को झकझोर गया। उन्होंने उस घटना के बाद अमृतसर जाकर उस स्थान की मिट्टी अपने साथ लाई और उसे अपने सिर पर लगाया। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरी नफरत भर दी। विद्यालय के दिनों से ही भगत सिंह देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत थे। जहां अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, वहीं वे लकड़ी की तलवारें और मिट्टी की बंदूकें बनाकर आजादी की लड़ाई खेला करते। वे कहते थे, मुझे बंदूक नहीं, आजादी चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कई राष्ट्रीय नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार पढ़े। उनके आदर्शों ने उनके सोचने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया। लाहौर कॉलेज और वैचारिक विकास। भगत सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, ताकि युवा भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से मुक्त होकर अपने देश के इतिहास और संस्कृति को समझ सकें। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह ने यूरोपीय क्रांतियों, विशेषकर रूस की बोल्शेविक क्रांति, इटली के माज़नी और रूस के लेनिन की विचारधारा का गहन अध्ययन किया। वे यह मानने लगे कि केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति से भी देश को आजाद किया जा सकता है। वे अपने कॉलेज के दिनों में लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनके विचार तार्किक और दृढ़ थे। धीरे धीरे उन्होंने समाज में फैले अन्याय, अंधविश्वास, जातिवाद और गरीबी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। असहयोग आंदोलन और मोहभंग। 1919-1921 के बीच पूरे देश में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने युवाओं को जागृत किया। भगत सिंह भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटिश स्कूल छोड़कर नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने विदेशी कपड़े जलाए और अंग्रेजी किताबें त्याग दीं। लेकिन जब चौरी चौरा कांड 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को गहरा धक्का पहुंचा। उन्हें लगा कि अंग्रेजों की क्रूरता का सामना केवल अहिंसा से नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने तय किया, अब देश को क्रांति चाहिए। घर छोड़ना और क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। साल 1923 में जब परिवार ने उनका विवाह तय किया, तो भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। सैंडर्स हत्या के बाद की परिस्थिति। 17 दिसंबर 1928 को जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस पूरे पंजाब में भगत सिंह और उनके साथियों की तलाश में लग गई। लाहौर, कानपुर और दिल्ली तक अलर्ट जारी कर दिया गया था। पर भगत सिंह बहुत चालाक थे। उन्होंने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया।
उन्होंने दाढ़ी और बाल कटवा लिए और एक साधारण अंग्रेज स्टाइल का कोट पैंट पहन लिया। उनके साथ भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने इस फरार योजना में मदद की। भगत सिंह को दुर्गा भाभी की गोद में बच्चा बनकर लाहौर से कलकत्ता तक ट्रेन में बैठाया गया ताकि कोई शक न करे। इस चालाकी ने ब्रिटिश पुलिस को चौंका दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का पुनर्गठन सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी कुछ समय तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि देश को जगाने के लिए सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि विचारों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने HSRA संगठन को फिर से सक्रिय किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था हिंसक क्रांति नहीं बल्कि जन जागरण और स्वतंत्र भारत की समाजवादी व्यवस्था। भगत सिंह अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारक बन चुके थे। उन्होंने कई लेख लिखे, जैसे क्रांति क्या है, अहिंसा और बलिदान और नास्तिकता का दर्शन, जो युवाओं में गहरी चेतना जगाने वाले सिद्ध हुए। असेंबली बम कांड की योजना साल था 1929। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ऐसे कानून लाने का प्रस्ताव रखा था जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता और बोलने की आजादी को सीमित किया जा सके। इनमें से एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया कि अब ब्रिटिश संसद को बहरा कान सुनाना पड़ेगा। उन्होंने योजना बनाई कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक हल्का बम फेंका जाएगा जिससे किसी की जान न जाए, लेकिन ब्रिटिश शासन की नींव हिल जाए। 8 अप्रैल 1929 असेंबली में बम विस्फोट। 8 अप्रैल 1929 की सुबह दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बहस चल रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं से पूरा हॉल भर गया। लोग घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने के बजाय इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनके हाथों में पर्चे थे जिनमें लिखा था, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज बहरे कानों तक पहुंचे। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि दोनों ने बम इस तरह फेंका कि किसी को नुकसान न पहुंचे। यह हिंसा नहीं बल्कि प्रतीकात्मक विरोध था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका उद्देश्य था अदालत को अपने विचारों का मंच बनाना। अदालत में साहसिक बयान मुकदमा शुरू हुआ। ब्रिटिश अदालतों में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने के बजाय ऊंचा रखा। अदालत में उन्होंने कहा, हम बम इसलिए नहीं फेंके कि किसी को मारें, बल्कि इसलिए कि अंग्रेजों के बहरे कान सुन सकें। उनका यह बयान पूरे देश में गूंज उठा। हजारों युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में भी जोड़ दिया गया, जहां पहले से कई क्रांतिकारी बंद थे। जेल में जीवन और विचार जेल में भगत सिंह ने शारीरिक यातना झेली, लेकिन कभी टूटे नहीं। उन्होंने जेल में राजनीतिक कैदियों के लिए समान अधिकार की मांग की। जब ब्रिटिश अधिकारी उन्हें सामान्य अपराधी की तरह व्यवहार करने लगे, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह भूख हड़ताल 63 दिन तक चली। उनकी मां विद्या देवी और पिता किशन सिंह उनसे मिलने आए, लेकिन भगत सिंह ने कहा, मां, मैं ठीक हूं, मुझे चिंता नहीं है। अगर मेरी मौत से भारत जाग जाए तो यह जीवन सफल है। उनकी भूख हड़ताल ने पूरे भारत को झकझोर दिया। देश भर में प्रदर्शन हुए। छात्रों ने क्लास छोड़ दी। अखबारों ने उन्हें भारत का सच्चा सपूत कहा। लेखनी से क्रांति जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख और नोट्स लिखे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी युवाओं के लिए विचार उत्तेजक है। उसमें उन्होंने लिखा, ईश्वर में विश्वास रखने से पहले मैं मनुष्य में विश्वास करता हूं, क्योंकि इंसान ही अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने यह भी लिखा, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि वे केवल बंदूक के नहीं बल्कि कलम के भी योद्धा थे। भगत सिंह अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा बन चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत के लिए वे सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। उनके आदर्शों और क्रांतिकारी विचारों ने युवाओं में जोश भर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद अब केवल एक नारा नहीं बल्कि आजादी का प्रतीक बन गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने डरने की बजाय गर्व से कहा,
अगर मुझे फांसी दी जाती है तो यह इस देश में हर नौजवान के दिल में आजादी की आग और तेज कर देगी। जेल में रहकर भी वे अध्ययन करते रहे, दर्शन शास्त्र, समाजवाद और राजनीति पर गहराई से लिखते रहे। जेल में उन्होंने अंग्रेज सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल भी की। उनका कहना था, राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। इस हड़ताल ने पूरे भारत को हिला दिया। अखबारों में उनके साहस की चर्चा थी और आम लोग उन्हें शहीद भगत सिंह कहने लगे थे, जबकि वे जीवित ही थे। 23 मार्च 1981 को शाम के समय लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो वे मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब मुल्क में क्रांति लाने का वक्त आ गया है। उनके होंठों पर भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे। उनके शवों को गुपचुप तरीके से रात में सतलज नदी के किनारे जलाया गया, पर जनता को इसकी खबर मिल गई। हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने उनकी राख को श्रद्धा से अपने हाथों में उठाया। भगत सिंह की मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। वे मरकर भी अमर हो गए। उनकी सोच, उनके आदर्श आज भी हर भारतीय को प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने जीवन से ज्यादा मातृभूमि से प्रेम करे। उनकी शहादत ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। आज भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके दिल में भगत सिंह की आवाज गूंजती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भगत सिंह की विचारधारा और प्रेरणा। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनकी सोच में देशभक्ति, समाजवाद और समानता की गहरी समझ थी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि समानता, न्याय और विकास का अधिकार भी है। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने विचारों को पत्रों और लेखों के माध्यम से व्यक्त किया। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसमें उन्होंने लिखा कि धर्म और विश्वास का असली आधार इंसानियत और न्याय है। उनके लिए विचारों की क्रांति हथियारों की क्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। भगत सिंह का मानना था कि देशभक्ति केवल बलिदान देना नहीं है, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भाव भी है। वे युवाओं से कहते थे, अगर देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, शिक्षा लो, जागरूक बनो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। उनकी फांसी ने पूरे भारत को झकझोर दिया, लेकिन उनकी क्रांति की आवाज कभी शांत नहीं हुई। उनका साहस और त्याग हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी तस्वीरें स्कूलों, कॉलेजों और समाज में आज भी लगे हैं और उनकी बातें हर पीढ़ी को याद दिलाती हैं कि आजादी केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज के समय में भी भगत सिंह की विचारधारा प्रासंगिक है। वे हमें बताते हैं कि केवल विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सकारात्मक बदलाव और समाज में सुधार लाना भी जरूरी है। उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि क्रांति का असली मतलब है धैर्य, साहस और निष्पक्ष विचारों के साथ समाज को बेहतर बनाना। भगत सिंह की विरासत आज भी जीवित है। उनकी शहादत ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और समाज सुधार की चेतना भी जगाई। उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी हर स्वतंत्रता प्रेमी के दिल में गूंजते हैं। उन्होंने दिखाया कि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है और अगर सही दिशा में काम करे तो कोई भी अन्याय उन्हें रोक नहीं सकता। भगत सिंह का जीवन, उनके विचार और उनका बलिदान हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन फॉर वीडियो आर्टिकल। भगत सिंह ने अपने छोटे जीवन में जो प्रभाव छोड़ा वह अमूल्य है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और हमें यह सिखाया कि देश के लिए मरना भी एक पुण्य कार्य है, लेकिन देश के लिए जीना और सोच बदलना उससे भी बड़ा योगदान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली प्रेरक कहानी के लिए जुड़े रहें इन्फॉर्मेटिव इजाज के साथ। इनकलाब जिंदाबाद।